हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय डोरी वॉक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको ह्यूमन हार्ट। अगर आपको जीरो भी आपको नॉलेज नहीं हार्ट के बारे में कि क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, इस क्लास के बाद मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको 100% हार्ट के बारे में समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट होता क्या है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी एक मांस का बना हुआ होता है जो कि मायोजेनिक होता है। अब हमारे पास एक वर्ड निकला मायोजेनिक। मायोजेनिक एक होता है, न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक क्या होता है? अगर हम अपने हार्ट को बाहर निकाल दें, अगर अपने हार्ट को दिमाग से अलग कर दें, यानी न्यूरल फंक्शन से अलग कर दें, तब भी हार्ट क्या होता है? हमारा पंप करता रहता है। अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा है न्यूरल मसल हटाने के बाद में, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हार्ट हो गया मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है अगर किसी भी हार्ट को न्यूरल मसल से काट करके उसको बाहर निकाला जाता है, तब भी हार्ट हमारा पंप करता रहता है। राइट? तो इसको हम बोलते हैं हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। उसके जो फाइबर होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं, वो अपनी खुद ही मसल्स के बने होते हैं। ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया मैं आपको दे दिया हूँ हार्ट क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। हार्ट का काम होता है कि जो ब्लड होता है हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचाना, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी से हार्ट में लाना। ये दोनों काम हमारा कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आवर बॉडी। ठीक है? ये ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलो हम समझते हैं। हार्ट के डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें हमने क्या क्या आपको बताया है, एक बार हम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया है सुपेरियर वेना कावा के बारे में, ये ऊपर दिख रही होगी इस चीज़ की, ये बारे में, इसके बारे में मैंने बताया। सुपेरियर वेना कावा है। ये हम एक एक ओवरव्यू समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि हार्ट का ओवरव्यू क्या है, समझते हैं। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। थोड़ा ये स्टैंड नहीं, स्टैंड जो है वो थोड़ा हिल जाता है, तो मैनेज दिस गाइस। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूवमेंट होंगी, एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। मस्कुलर आर्गन जो होता है उसका साइज क्या होता है? अक्सर पहले समझते हैं कि हार्ट कितना बड़ा होता है, क्या इतना बड़ा होता है हार्ट? क्योंकि फंक्शन देख करके हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि हार्ट तो बहुत बड़ा होगा, जो हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारी बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है। तो इसका मतलब है कि हार्ट हमारा जो होता है मुट्ठी शेप, यानी कि क्या होता है? फिस्ट शेप, यानी फिस्ट का साइज होता है। जैसे हमारी मुट्ठी कोन का साइज होता है ना, मुट्ठी का साइज इस साइज का होता है। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे पहला नोट डाल करके इंपॉर्टेंट। मस्कुलर आर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, जो हमारा मस्कुलर आर्गन होता है अबाउट द साइज ऑफ, अबाउट द साइज ऑफ, किसके साइज होता है? अ फिस्ट। अ फिस्ट यानी हमारी हथेली, यानी कोन के शेप होता है। समझ गया? अगला पॉइंट हम बात करते हैं, फिर क्या हम समझते हैं, यानी हमारा जो साइज समझ गए हम कि हमारा साइज कैसा होता है। एक मुट्ठी के साइज हमारा होता है। पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड पंप करता है। क्या करता है? पंप्स ब्लड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या करेगा? थ्रू आउट, THROUGS, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। क्या ब्लड का काम क्या होता है? पंप करता है। मैंने आपको ये भी चीज बता दी, कैसे क्या पंप करेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? उसके बाद में क्या? लोकेटेड इन द चेस्ट। कहाँ पे हो? चेस्ट के पास होता है। नहीं बोलते चेस्ट में बहुत डर लगता है कि अगर कहीं हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हमारे हो गई। तो क्या होता है? लोकेटेड इन द, लोकेटेड इन द, कहाँ पर लोकेटेड होता है? इन द चेस्ट। चेस्ट में लोकेटेड होता है। कहाँ लोकेटेड होता है? चेस्ट में, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द सेंटर, स्लाइटली, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द सेंटर।
दी सेंटर, सेंटर की साइड स्लाइटली लेफ्ट होता है। जैसे मान लो राइट साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पे होगा, तो हमारा हार्ट कहाँ पे होगा? इस साइड में होगा। किस साइड में होगा? इस साइड में होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलो हम सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का आखिरकार काम क्या होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, हम ओवरव्यू समझ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, हम सिर्फ ओवरव्यू जानेंगे हार्ट के बारे में, ताकि आप एग्जाम में जाकर के ये क्वेश्चंस गलत ना कर पाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में, यानी कि हमारे हार्ट के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, हार्ट के हमारे क्या हैं? फंक्शंस क्या हैं, तो हम फंक्शन के बारे में समझेंगे। पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। क्या करता है? पंप करता है कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड बॉडी ब्लड। इसका हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। फंक्शन की बात करेंगे तो पहला फंक्शन हमारा क्या है? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पंप जनरेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ तक? टू द बॉडी। में कौन सा ब्लड भेजता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। क्या होगा? टू द बॉडी, यानी बॉडी तक हमारा जो ब्लड होगा वो सर्कुलेट करेगा। समझ गए? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? हमारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती हैं? हार्ट में लाती हैं, वापस लाती हैं। ठीक है, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप करता है? लंग्स में पंप करता है। ठीक है, आगे देखो, पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेटेड ब्लड BLOOD। ब्लड कहाँ से कहाँ तक? ब्लड टू द लंग्स पंप कर दिया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर। क्या मेंटेनेंस करता है? मेंटेनेंस करता है हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस करता है, एंड सर्कुलेशन क्या करता है? इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस हमारा ब्लड प्रेशर वो क्या करता है? वो मेंटेनेंस करता है। क्या करेगा? हमारा ब्लड जो वो करेगा वो क्या करेगा? मेंटेनेंस करेगा। अगला पॉइंट क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। क्या करता है? मेंटेनेंस ब्लड करता है, ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन। क्या करेगा? ब्लड को सर्कुलेशन करेगा। उसके बाद क्या है? डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू। जो हमारे ब्लड में, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है, जिसमें हमारे ब्लड में क्या जाता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें फैट्स, विटामिन, ये सब मिनरल्स जो भी जितने इंपॉर्टेंट होता है वो ब्लड में ट्रेवल करके हमारी पूरी बॉडी को पहुंचता है, क्योंकि ब्लड इज मीडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बॉडी। ब्लड इंपॉर्टेंट सोर्स है ट्रेवल करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को ट्रेवल करने के लिए। कौन ट्रेवल करवाता है? हमारा हार्ट ये फंक्शन करवाता है। कौन करवाएगा ये फंक्शन? हमारा हार्ट फंक्शन कराएगा। डिलीवर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू। क्या करेगा? डिलीवर करेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू में पहुंचाएगा। हार्ट को देगा, लीवर को देगा, सारे ऑर्गन्स को कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। तो ब्लड इंपॉर्टेंट है, एंड उसके जो इंजन है उसका नाम हार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम लिखते हैं। क्या इसमें कह रहा है? डिलीवर्स, एक मिनट बच्चा, साफ नहीं लिख रहा है इसमें। मैंने राइटिंग पैड नया लिया है, इसमें लिखता हूँ, देख लीजिए आप लोग। ये थोड़ा इस पर प्रैक्टिस अभी नहीं है, थोड़ा इसीलिए थोड़ा गंदा राइटिंग आ रहा है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे
तो हम सही से समझा देते हैं। चलो चौथा क्या, डिलीवर्स ऑक्सीजन। डिलीवर्स करता है ऑक्सीजन, क्या करेगा, डिलीवर करेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, क्या डिलीवर करेगा, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू, कहाँ तक, टू टिश्यू तक डिलीवर करेगा। ठीक है, हमने क्या बता दिए, हमने आपको ये सारे फंक्शन हमने बता दिए कि क्या क्या हमारा काम करेगा हमारा हार्ट। ठीक है, क्या क्या हमारा काम करेगा। पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, ये कौन करता है, ये आखिरकार कौन ले जाता है। चलो समझते हैं कि करके क्या हम समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि ये वाला जो पार्ट समझेंगे, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी, कौन ले जाता है, टू दी बॉडी, बॉडी को कौन ले जाएगा। ठीक है, ये हम फंक्शन के बारे में समझते हैं। चलो पहले हार्ट में डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, अरोटा था, अओर्टा था, जहाँ से क्या होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। और ये जो है अलग कलर हम ले लेते हैं, यहाँ क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी कौन लाती है, वेन लाती है। कौन सी वेन लाती है, सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा। ये दोनों जो वेन होती हैं वो क्या लाती हैं, वो लाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हमारी हार्ट में, बॉडी से हार्ट में लेकर के आती हैं। और ये ब्लड ले कौन जाता है, ये ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से फिल्टर होके कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कौन लेकर जाता है, हमारी अरोटा जो आर्टरी होती है वो लेकर के जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए ये चीज, ठीक है। चलो आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करके। पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं बता दिया, मेंटेनेंस करता है, प्रेशर एंड सर्कुलेशन मेंटेनेंस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट। हार्ट के पार्ट कौन कौन होते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट में थोड़ा पेन थोड़ा सही से चेंज कर लूँ, यही चेंज करता हूँ पेन। पार्ट्स ऑफ क्या होगा, पार्ट्स ऑफ हार्ट के बारे में समझेंगे। पहले क्या होता है, आर्टरियां जो होती हैं, पहला पार्ट क्या होता है, आर्टरियां क्या होती हैं, अपर चैम्बर एंड रिसीव ब्लड। क्या करता है, अपर चैम्बर होता है जो ब्लड हार्ट से रिसीव कर लेता है सारा ब्लड। ठीक है, क्या होता है, अपर चैम्बर होता है, वो क्या करता है, दैट रिसीव करता है ब्लड। ये अपर चैम्बर कौन सा है बता देता हूँ, हमारा ये जो अपर चैम्बर था, ये अपर चैम्बर देख सकते हैं, ये अपर चैम्बर था, ये अपर चैम्बर जो दिख रहा है, ये 3 लकीर। तो ये क्या करता है, ये इन सब पार्टों से, किसी यहाँ से ब्लड गया, यहाँ आया, ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ से आने के बाद ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ से वापस आते हुए यहाँ आया, फिर क्या हुआ, यहाँ से वापस होकर के ब्लड चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड क्या हुआ, हार्ट में, पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया पहली लाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर पढ़ते हैं। आर्टरिया क्या होती है, अपर चैम्बर होता है दैट रिसीव ब्लड करती है। सॉरी गाइस, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ समझा देता हूँ, 1 मिनट मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, ज़्यादा खिचपिच कर दिया मैंने, कोई नहीं, मैनेज करिए आप, अच्छे समझा दो। ब्लड कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, बॉडी की तरफ। चलो देखो,
पहले क्या होता है, ब्लड जो हमारा लेकर के आती है सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा, ये हमारा क्या करते हैं, ब्लड लेकर के आती हैं। जो ब्लड होता है यहाँ से हमारा हार्ट में आता है, ठीक है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में ये पहुँच जाता है लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये ब्लड कहाँ जाता है ऑक्सीजनेटर बनने के लिए, जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से वापस आने के बाद में ये जाता है हमारा किसमें, ऑर्ट्रा में जाता है, ठीक है, ऑर्ट्रिक आर्टरी में जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है, पंप होने लगता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, वेंट्रिकल क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, दूसरा पार्ट हमारा हार्ट का क्या होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या होता है, वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल्स हमारा पार्ट होते हैं। CLES क्या होता है पार्ट, CLES क्या होता है, वेंट्रिकल्स होता है। ये हमारा सेकेंड पार्ट होता है वेंट्रिकल्स, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। लोअर चैम्बर दैट पंप्स, ये हमारा क्या होता है, लोअर पंप होता है, लोअर चैम्बर दैट पंप्स ब्लड आउट। लोअर चैम्बर होता है, वो क्या करता है, दैट पंप क्या करता है, दैट पंप ब्लड आउट, क्या करेगा, ब्लड पंप करके इसको आउट कर देगा, ठीक है। थर्ड हमारे हार्ट का पार्ट कौन सा था, वॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, VAL VES, क्या होता है, VAL VES, ये हमारा क्या होता है, वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं वन वे ब्लड फ्लो, यानी चाहते हैं कि ब्लड एक ही रास्ते में फ्लो हो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो। अगर बैक फ्लो हो जाएगा तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड हमारा जो हार्ट में हो वो एक ही डायरेक्शन में बहे, वो बैक फ्लो ना हो। तो इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हमारा जो हमारे हार्ट में वॉल्व होती हैं, वॉल्व ये कंट्रोल करती हैं। अगर वॉल्व खराब हो जाती हैं तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता है। इसलिए क्या होता है कि BP हाई, BP लो, ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं, वो बढ़ने लगती हैं बॉडी के अंदर। तो ये हमारे वॉल्व्स के फंक्शंस होते हैं। इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो, क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं वन वे ब्लड फ्लो। ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड फ्लो एक ही रास्ते में फ्लो हो, ये चीज इंश्योर करते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें, कोरोनरी आर्टरीज, ये भैया बहुत आर्टरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भाई स्टार मार्क कर लो। कोरोनरी आर्टरी में ही ब्लॉकेज बनता है, जब बनता है हार्ट पल की जो कंडीशंस होती है वो कोरोनरी आर्टरी से ही स्टार्ट होती है बच्चा, ठीक है, याद रखना। कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी क्या होता है, ये कोरोनरी आर्टरीज होती है, क्या करती है, चलो हम बात करती क्या है, इसको थोड़ा रेड से लिख लेते हैं। सप्लाई ऑक्सीजन करती है, एंड अगर ऑक्सीजन सप्लाई कर रही क्या करेगी, सप्लाई ऑक्सीजन यानी O2 होता है, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स टू हार्ट मसल, एंड न्यूट्रिएंट्स टू हार्ट मसल्स। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ भेजेगा, सप्लाई ऑक्सीजन भेजेगा एंड न्यूट्रिएंट्स टू हार्ट मसल को भेजेगा। तो इसका काम बहुत बड़ा, ये हार्ड वर्किंग होती है। अगर इसी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया तो
तो हमारे हार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, हार्ट को हार्ट अटैक, बीपी हाई, बीपी लो जैसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ती रहेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक हमने फंक्शन की बात कर ली, हमने पार्ट्स ऑफ हार्ट की बात कर ले। अब हम लेयर की बात करेंगे, हार्ट में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्या बात करेंगे? लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की लेयर कौन कौन सी होती है। क्या हम बात करेंगे? लेयर्स ऑफ हार्ट। अब लेयर्स की बात करेंगे कि हार्ट में हमारी कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, पहली लेयर क्या होती है? इंडोकार्डियम होती है। इंडो मतलब अंदर, इंडो मतलब अंदर, कार्डियम मतलब होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है? हार्ट में, तो इसका नाम क्या हो गया? इंडोकार्डियम। चलो हम लिख देते हैं। पहला क्या होता है? इंडोकार्डियम मसल होती है, इंडोकार्डियम। ठीक है, इंडोकार्डियम का नाम पड़ा है। इंडो का मतलब क्या होता है? इंडो का मतलब होता है इंड, कार्डियम मतलब कार्डियक मसल। ये कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है। लाइनिंग अ कॉन्टेक्ट विद ब्लड, लाइनिंग अ कॉन्टेक्ट विद ब्लड। ये हमारी इंडोकार्डियम जो होती है, ये लेयर होती है जो ऐसे हमारे जो जो हमारी ये जो हमारी मान लो ये हमारे हार्ट की है, तो ये हमारी जो अंदर की जो लेयर होती है, जो अंदर इसे टच कर रही है, टच कर रही है ना ब्लड से, इसका ही नाम क्या है? इंडोकार्डियम। इसका नाम क्या हो गया? इंडोकार्डियम, जो हार्ट से टच हो रही है। ठीक है, हार्ट के ब्लड से टच हो रही है। जैसे मान लो ये हमारा है, मान लो, ठीक है। अब ये हमारी आर्टरी का जो होल होता है, इस आर्टरी के होल से क्या हो रही है? यहाँ पे ब्लड हमारा टच हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम लेयर। उसके बाद क्या? थिन इनर लेयर होती है। क्या होती है? THIN, थिन इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग होती है, थिन इनर लाइनिंग होती है इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड, जो किससे कनेक्टेड होती है? जो ब्लड से कांटेक्ट में होती है। समझ गए? इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड लेयर की बात करेंगे, मायोकार्डियम। क्या बात करेंगे? सेकेंड लेयर का नाम क्या है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम से ही क्या बना है? मायोजेनिक हार्ट। जो मैंने आपको पहले बताया था कि मायोकार्डियम से क्या बना है? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स होती है खुद से सेल्फ मॉडिफाइड होती है, जो खुद से बनाई जाती है। खुद से हमारी बॉडी में नेचर ने एक अच्छा सा इंजन फिट किया है ताकि हमारी मसल जो है वो खुद से बनी हुई होती है। थिक, एक पहली क्या थी? थिन थी। ये क्या हमारी? थिक मसल है। कैसी है? थिक मसल, THICK, थिक होती है मस्कुलर, थिक होती है मस्कुलर, ये थिक होती है। ठीक है, मिडल लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट, थिक मस्कुलर होती है, मिडल लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? मिडल लेयर। मिडल लेयर होती है, ये किसके क्या करती है? दैट कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेगी? ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी जैसे ही ब्लड फ्लो हो जाएगा। जैसे ब्लड दबता है, जैसे मान लो किसी हम बलून को दाबते हैं तो ये ब्लड मतलब कि पानी जो होता है वो ऊपर निकल जाता है। ऐसे ही क्या होता है? हमारा हार्ट भी काम करता है। जैसे मायोकार्डियम जो मसल होती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया वैसे ब्लड ऊपर की ओर बढ़ गया, तो ये काम करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। ठीक है, मायोकार्डियम क्या करती है? हमारे हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज कर देती है। समझ में आ गया इस हार्ट का ना काम? ठीक है, अगली हम बात करते हैं इपीकार्डियम। क्या बोलेंगे? इपीकार्डियम जो हार्ट की मसल होती है, इपीकार्डियम। हार्ट की लेयर कौन सी होती है? इपी मतलब क्या होता है? इपी मतलब आउटर, इपी मतलब आउटर,
इंडो मतलब अंदर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कौन सी होती है, क्या नाम है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है विस, ठीक है, कैसी होती है, ये आउटर प्रोटेक्टिव हमारी लेयर होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, सारे नोट्स बना लेना। अगर आपको कहीं भी डाउट्स होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देना, ठीक है। ये हमारी लेयर्स क्या होती है, विस्केरल पेरिकार्डियम होती है। चलो इतना ही बहुत है आपके लिए, बेनिफिट है। फिर हम अगर हम एडवांस में जाएंगे फिर आपको फिर ज़्यादा डाउट होने लगे, तो हम बेसिक से ये भी पढ़ा रहे हैं आपको, हम एडवांस में भी नहीं जाएंगे। इसके बाद लास्ट वाली जो होती है बट नॉट लीस्ट, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे हम इसको, पेरिकार्डियम लेयर। ये चौथी हमारी लेयर हार्ट की है। कैसी है, चौथी यानी फोर्थ लेयर हमारी हार्ट की है। ये क्या करती है, सैक लाइक कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स करती है द हार्ट। सैक लाइक कवरिंग होती है, किसके लाइक, सैक लाइक कवरिंग होती है। कैसी होती है, सैक लाइक कवरिंग होती है, जो क्या करती है, दैट प्रोटेक्ट्स करती है, दैट प्रोटेक्ट्स, क्या प्रोटेक्ट्स करेगी, द हार्ट, प्रोटेक्ट्स द हार्ट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। एनीबडी कोई डाउट आपको है, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हमको कोई भी डाउट नहीं है। सबसे पहले मैंने आप यहाँ तक आपको चीज़ों को कवर करा दिया है। पहले हमने क्या समझा कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट होता है। अगर उसको आप न्यूरल कनेक्शन से आप काट देंगे तभी हमारा हार्ट पंप करता रहता है। देखा होगा आपने वीडियोज़ वगैरह में कि हमारा हार्ट अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तब भी दिल रखता नहीं। आपने सुने हो कि माँ का दिल, वैसे ही होता है। ठीक है, सेकेंड हमने चीज़ बात करी ओवर व्यू ऑफ हार्ट। हार्ट का ओवरव्यू क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है अबाउट द साइज ऑफ अ फर्स्ट, यानी कि हमारी हथेली के आकार का हमारा जो होता है कोन शेप साइज होता है। पंप करता है हमारा ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी ब्लड पंप करने का काम करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। लोकेटेड इन द चेस्ट स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर, यानी कि यहाँ जो हमारी स्टर्नम की जो बोन है इसके लेफ्ट साइड में हमारा ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड होगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में सिचुएटेड होगा। ठीक है, सेकेंडरी हमने क्या किया, हमने फंक्शन की बात किया। ठीक है ना, फंक्शन की हमने बात किया तो ये हमारा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो बॉडी की तरफ पहुंचाता है। एंड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, लंग्स में आता है। मेंटेनेंस क्या करता है, मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन को मेंटेनेंस करता है। डिलीवरी टू द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। लेयर्स के बारे में मैंने जानकारी आपको दी। ठीक है, अगर आपको ये नॉलेज आपको समझ में आया है, ठीक है, आप थम्स अप एंड लाइक एंड कमेंट आप ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मस्त रहिए।